हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इस एडिटोरियल के थ्रू अबाउट इजराइल पैलेस्टाइन इशू एंड दिस एडिटोरियल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू एंड रिटन बाय नजमुल होदा, जो आईपीएस ऑफिसर हैं। और लिखा हुआ है कि इनके पर्सनल व्यू हैं, बट स्टिल एक आईपीएस ऑफिसर का इसके बारे में क्या सोचना है पूरे इशू के बारे में और वो क्या सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, क्योंकि एग्जाम में हम लोग ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। देखिए, इसराइल पैलेस्टाइन के बारे में आज तक यही कहा जाता है कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन है दैट इज द मोस्ट वायबल सॉल्यूशन, बिकॉज टू स्टेट जो सॉल्यूशन है इट वाज सजेस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। टू स्टेट का मतलब ये होता है कि इस जगह को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक होगा इसराइल का ज्यूज लोगों का और एक होगा पैलेस्टाइन लोगों का, दैट इज कॉल्ड टू स्टेट सॉल्यूशन। जैसे इंडिया और पाकिस्तान हुआ था, इट वाज आल्सो टू स्टेट सॉल्यूशन, एक मुस्लिम्स के लिए एक हिंदूज के लिए। हालांकि उसके बाद में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, India became a secular state, but Pakistan became a Muslim state. That is a separate thing. Anyways, यहाँ पे ये solution suggest किया गया था by UN, लेकिन ये मिस्टर जो होडा जी हैं, इनका कहना है कि that जो solution है टू स्टेट वाला, वो practical नहीं है। क्योंकि देखो, अगर वो प्रैक्टिकल होता ना तब तक सोल्यूशन हो चुका होता। तो इन्होंने एक बिल्कुल ही नया सोल्यूशन सजेस्ट किया। इन्होंने कहा है कि इंडिया का मॉडल हम लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देन दिस कैन बी अ वायबल सोल्यूशन हेयर। इंडिया का मॉडल क्या है? को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस मतलब जहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ रहते हैं, है ना। इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री हैविंग different languages, different cultures, different religions, different practices and all that. Still we are living together, coexistence together. Why? Because we follow a separate model. That model can be applied to Israel Palestine conflict and it can be a उनका कहना यह है कि this can be the best solution for this whole problem. उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। we'll talk about little bit about Israel and Palestine, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, थोड़ा जानेंगे प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, और ये सॉल्यूशन जो मिस्टर होडा जी ने सजेस्ट किया है। देखिए, अगर मैं इसको सेपरेट टॉपिक अगर आपको कराऊं एज अ टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, इट वुड बी लाइक टेकिंग अराउंड 2 और 3 आवर्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू कन्फाइन माई सेल्फ टू दिस आर्टिकल ओनली। जितना इसके बारे में बताया गया है इसी से थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज वैसे भी ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, तो आप लोग फैमिलियर होंगे इससे ही। एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इस जगह की ज्योग्राफी को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज द मैप ऑफ मिडल ईस्ट, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे ये आता है आपका रेड सी, यहाँ पे आता है आपका पर्सियन गल्फ, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे ये है आपका इजिप्ट, और यहीं पे आपका आता है स्वेज कनाल विच वाज आल्सो इन न्यूज। तो स्वेज कनाल जो है इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, मेडिटेरेनियन सी एंड द रेस्ट सी। स्वेज कनाल को कौन कंट्रोल करता है? इजिप्ट कंट्रोल करता है, राइट। दिस इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके अंदर कोई रिवर नहीं है। इट्स अ कंप्लीट डेजर्ट, कंप्लीट डेजर्ट। यहाँ पे ये आता है आपका मक्का और ये आता है आपका मदीना। दिस इज जेडा, दिस इज जेडा, जेडा, ठीक है। और ये आता है आपका रियाद। रियाज इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलिए, सिचुएशन क्या है, हमें कहाँ पे जाना है? हमें जाना है इसराइल में। तो ये थोड़ा इसराइल की लोकेशन भी आप लोग देख लीजिए। इसराइल, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज इसराइल, ठीक है। दिस इज इसराइल। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया नजर आ रहा है ना, दिस इज इसराइल, ठीक है। और यहीं पे आपका है डेड सी, डेड सी। यहाँ पे आगा जॉर्डन, दिस इज योर सीरिया, राइट। दिस इज योर इजिप्ट, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री दे सराउंड्स मेडिटेरेनियन सी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, इजिप्ट मेडिटेरेनियन को टच करता है, यस करता है। सीरिया मेडिटेरेनियन ओशन को टच करता है, डेफिनेटली करता है, ठीक है। जॉर्डन मेडिटेरेनियन ओशन को टच करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपको जॉर्डन पता होता उसमें, तो आप जो है एलिमिनेशन मेथड से सही आंसर पे पहुंच सकते हो। जॉर्डन डज नॉट सराउंड और टच मेडिटेरियन सी। इजराइल भी करता है, इजिप्ट भी करता है, सीरिया भी करता है, ठीक है। ये आपको पता। इराक भी नहीं करता, इराक भी शायद उस ऑप्शन में था, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज इजराइल। ये जो ऑरेंज आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे, दिस इज, आई वुड नॉट से इट्स अ पैलेस्टाइन, बिकॉज पैलेस्टाइन की तो पूरी लैंड है, बट दिस एरिया इज कॉल्ड वेस्ट बैंक और दिस एरिया इज कॉल्ड गाजा स्ट्रिप।
वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के अंदर मोस्टली पैलेस्टीनियंस लोग रहते हैं, मेजोरिटी पैलेस्टीनियन लोगों की है। ठीक है, ये जो ब्लू एरिया है यहाँ पे मेजोरिटी ज्यूज लोगों की है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे एक सिटी है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड जेरूसलम, दिस इज कॉल्ड जेरूसलम, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड द वन ऑफ द होलीएस्ट सिटी, एंड दिस इज द सिटी जहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जेरूसलम आ गया आपका, दिस इज तेल अवीव, तेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। ठीक है, हालांकि इजराइल कंसीडर्स जेरूसलम एज देयर कैपिटल, बट लेकिन वर्ल्ड ओवर जो भी कंट्री है दे डू नॉट कंसीडर दैट, दे कंसीडर तेल अवीव एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। और इसलिए जितनी भी जो एम्बेसीज वगैरह है ना वो सब तेल अवीव के अंदर ही हैं। हालांकि मिस्टर ट्रंप ने भी रिसेंटली बोला था कि यूएसए जो है वो रिकॉग्नाइज करता है जेरूसलम को इनकी कैपिटल, बट या दैट इज अ सेपरेट केस, उसके बारे में कभी फिर से बात करेंगे। बट दिस इज द थिंग, ये जो आपका नाजरत यहाँ पे नजर आ रहा है, नाजरत दिस वाज द प्लेस जहाँ पे जीसस क्राइस्ट उन्होंने अपने सरमन वगैरह दिए थे, वो घूमते थे, वो सारी की सारी चीज़ें, दैट इज़ द थिंग। तो देखिए जहाँ तो जीसस से भी ये कनेक्टेड है ये जगह, यहीं पे वो जगह है जहाँ पे जीसस बोर्न हुए थे, उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, बिकॉज जीसस वाज आल्सो अ ज्यू। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। तो ये आपका जॉर्डन है, थोड़ी सी ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जो ब्लू डॉट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये जो ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर में। ठीक है, वेस्ट बैंक के अंदर में ये देखिए, ये आपका वेस्ट बैंक आ गया, और वेस्ट बैंक के अंदर में ये ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये क्या है? ब्लू डॉट्स आर द सेटलमेंट्स ऑफ इजराइलीज, ज्यूज लोगों की सेटलमेंट्स हैं ये। यहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी, स्कूल, घर, गोल्फ कोर्स वगैरह बना रखे हैं, वहां पे ये लोग रहते हैं। हालांकि दिस लैंड वाज गिवन टू द पैलेस्टीनियंस, बट दैट इज अ सेपरेट केस। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा जेरूसलम के बारे में हल्का सा देखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट स्टिल थोड़ा सा जेरूसलम के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए Jerusalem is considered a very holy land for the three religions, Israelite, Judaism, Islam and the Christianity. Okay. यहाँ पे जो आप इस लैंड को देख रहे हो, ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 35-40 एकड़। ठीक है, 30-35 एकड़ की जमीन है। यहाँ पे ये है अल अक्सा मॉस्क, दिस इज द अल अक्सा मॉस्क, जहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद आए थे और उन्होंने यहाँ पे आए थे और प्रे किया था। ठीक है, अल अक्सा, इसी के अंदर में यहाँ पे आप ये देख सकते हो, दिस इज डोम ऑफ द रॉक, इसके अंदर एक रॉक रखी हुई है, एक पत्थर है, यहीं से प्रोफेट मोहम्मद ने हेवन में ट्रेवल किया था। एक दिन मदीना से प्रोफेट मोहम्मद अपने घोड़े पे बैठ के यहाँ पे आए, इस पत्थर के ऊपर आके उन्होंने जो है हेवन के अंदर यात्रा की। वो हेवन में गए, वहाँ पे जो एंजल्स थे, जो दूसरे प्रोफिट्स थे, उनके साथ मीटिंग वगैरह किया था। सो दिस इज कंसिडर्ड वेरी होली फॉर द इस्लाम, राइट? एंड दिस अल अक्सा मॉस्क इज कंसिडर्ड एज द थर्ड होलीएस्ट साइट। पहली है मक्का, दूसरी है मदीना, तीसरी है अल अक्सा मॉस्क। सो वेरी वेरी होली कंसिडर्ड फॉर द इस्लाम। जुडाइज्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी देखिए, आगे मैं बता देता हूं। ये जो लैंड है ना आपको नजर आ रही है, ये जो जितने भी रिलीजन है इनको कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन। ये तीनों रिलीजन को कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहम वाज द पर्सन जिनसे ये तीनों रिलीजन एक्चुअली में स्टार्ट हुए हैं। He was the first person who believed in monotheism. Monotheism का मतलब there is only one God, है ना, one Allah, one God, one भगवान. That is called monotheism, and he started that. अब्राहिम के दो बेटे थे, एक का नाम था इजाक था, दूसरे का नाम इस्माइल था। इस्माइल इज कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ऑल अरब पीपल, है ना, एंड इजाक इज कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ऑल ज्यूज। तो देखा जाए तो दोनों कजन हैं, लेकिन और बाद में जो जीसस है, जीसस की एंसेस्ट्री भी कहीं ना कहीं वो अब्राहिम से ही स्टार्ट होती है। अगर हम लोग लिंक बिठाएंगे तो अब्राहिम रियल पर्सन थे कि नहीं थे, वी डू नॉट नो। मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अब्राहिम वाज जस्ट अ मैथोलॉजिकल कैरेक्टर विच इज मेंशन्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। इनका कोई प्रूफ वगैरह नहीं मिलता है। एनीवेज दैट इज द केस। अब्राहिम के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब्राहिम इज कंसिडर्ड अ वेरी, इब्राहिम के जो बेटे थे इजाक, ही इज कंसिडर्ड द वेरी होली, और न वर्शिप, ज्यूज लोग इनको वर्शिप करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये जो पत्थर है जिससे ऊपर बैठ के प्रोफेट मोहम्मद हेवन में गए थे, इसी पत्थर पे अब्राहिम ने अपने बेटे इजाक का सेक्रीफाइस करने लगे थे, उनको सेक्रीफाइस करने के लिए लेके आए थे। सो दिस इज़ वेरी होली फॉर द इजराइल ज्यूज पीपल ऑल्सो। यहीं इसी जगह पे ज्यूज का सबसे पहला टेम्पल बनाया गया था, इसी जगह पे पहला टेंपल बनाया गया था बाय सोलोमन। सोलोमन वाज द किंग ऑफ दिस लैंड 900 BC में, 3000 साल पहले के लगभग। फर्स्ट टेंपल वाज बिल्ट हेयर, लेकिन लेटर ऑन दैट टेंपल वाज डिस्ट्रॉयड
and then second temple was built here. Second temple was also again destroyed, लेकिन second temple की अभी सिर्फ एक दीवार बची है, ये only one portion is left of the second temple. So this wall is considered very holy for the Jews people, जिसे कहा जाता है वेस्टर्न वॉल, जिसे कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। तो ये ज्यूज लोग क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं और यहाँ पे आके जो है प्रे करते हैं इस दीवार के सहारे में लग के, बिकॉज इस दीवार को माना जाता है कि ये सेकंड टेंपल का ही एक बचा हुआ टुकड़ा है ना। सो दैट इज वाई दे कंसिडर इट वेरी होली। और यहीं पे जो टेंपल था, सो दे टेंपल की तरफ मुंह करके वो लोग प्रे करते हैं, है ना। दैट थिंग इज देयर। और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है टेंपल माउंट, इसको कहा जाता है टेंपल माउंट, ठीक है। तो इसीलिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिलीजन के लिए। क्रिश्चियनिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसी से थोड़ा सा दूर अगर आप यहाँ पे कहीं जाओगे 1 किलोमीटर के लगभग, यहाँ पे एक चर्च है। दैट चर्च इज कंसिडर्ड वेरी होली फॉर द क्रिश्चियंस। वाई? बिकॉज यहीं पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, यहीं पे उन्होंने जो है रिजरेक्ट हुए थे, मतलब वो मरने के बाद वो दोबारा से उठ के यहाँ पे आए थे 3 दिन के बाद। तो यहीं पे है वो जगह भी। तो दिस इज़ वेरी होली फॉर द क्रिश्चियंस एज वेल। तो तीनों रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ज्यूज़ मानते हैं कि अब्राहिम को भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने जो है ये मैसेज दिया था कि जितने भी ज्यूज़ लोग हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहिए। दिस इज़ द प्रोमिस्ड लैंड इसको बोला जाता है बाय ज्यूज़। तो ज्यूज़ मानते हैं कि रिलीजियसली और हिस्टोरिकली हमारी जगह है, इस्लाम मानता है कि ये हमारी जगह है, क्रिश्चियंस मानते हैं कि हमारी जगह है। तो ये थोड़ा सा रिलीजन वाला यहाँ पे फैक्टर आपको बता देता हूँ। इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल में भी बताया नहीं गया है, मैंने तो जस्ट आपके लिए वैसे इंक्लूड कर दिया है आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एनीवेज, वो सारी की सारी चीज़ें हो रही थी हिस्टोरिकली। इस लैंड के लिए बहुत झगड़े हुए, बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे कंट्रोल किया। कभी इजिप्शियंस ने कंट्रोल किया, कभी ग्रीक्स ने कंट्रोल किया, कभी जो है मेसोपोटामिया, सीरिया ने कंट्रोल किया, बेबीलोनियंस ने कंट्रोल किया। जिसने भी यहाँ पे कंट्रोल किया, सब लोगों ने ज्यूज़ लोगों को परसिक्यूट किया। इसलिए ज्यूज़ लोग जो हैं हज़ारों सालों से दुनिया भर में दौड़ रहे थे बेचारे। कभी यूरोप में जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, जहां भी जा रहे थे उनको वहीं पे मारा जा रहा था। लेकिन ज्यूज लोगों को एक बात पता था कि दिस लैंड विच इज इजराइल, इट इज आवर होली लैंड, और एक दिन हम यहाँ पे वापस जाएंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी प्रेजेंटली हुआ है, फ्यूचर और पास्ट में कभी हो नहीं पाया था वो। देखिए चीजें आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आ गई। अप टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 दिस लैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की, इट वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटेन। फिर ये आ गया ब्रिटेन के कंट्रोल में, एंड ब्रिटेन इज इन फेवर ऑफ दिस लैंड टू बी गिवन टू द इजराइलाइट और ज्यूज पीपल। तो ब्रिटेन ने जब ये कहा कि हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं ज्यूज लोगों के लिए, तो बहुत सारे ज्यूज लोग इस जगह पे आने लगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। धीरे धीरे चलते चलते 1948 आ गया। 1948 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ब्रिटेन ने कहा कि दिस लैंड बिलोंग्स टू द ज्यूज पीपल, और यूनाइटेड नेशन ने भी जो है उस टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास किया। देखिए हिस्टोरिकली यहाँ पे पैलेस्टीनियंस लोग रहते थे, इजरायली लोग इसको, ज्यूज लोग इसको अपनी लैंड समझते थे। तो बहुत सारे ज्यूज लोग भी यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे दोनों लोग रह रहे हैं, पैलेस्टीनियंस भी रह रहे हैं और ज्यूज भी रह रहे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं इसके कंट्रोल के लिए। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला देखो झगड़ो मत, हम क्या करते हैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा देते हैं ज्यूज को, एक हिस्सा देते हैं पैलेस्टीनियंस को, जैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वाले केस में किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली इस पिक्चर में, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ना, दिस वाज गिवन टू द ज्यूज पीपल। और जो ये आपका नजर आ रहा है ये वाली लैंड जो है, दिस वाज गिवन टू द पैलेस्टीनियन पीपल, कि भाई आप यहाँ पे शांति से रहो और आप यहाँ पे शांति से रहो। और जो जेरूसलम है, दिस वाज भी इंटरनेशनल काइंड ऑफ कैपिटल, जिसको इंटरनेशनल जो है यूनाइटेड नेशन कंट्रोल करेगा, क्योंकि आप इसके लिए झगड़ोगे, कॉमन लैंड है। ये डिसाइड हुआ था। दिस ऑफर वाज हैप्पीली एक्सेप्टेड बाय द ज्यूज। अरे इतना मिल रहा है, इतना ही काफी है ना। तो दे वर वेरी हैप्पी विद दिस डिवीजन। लेकिन पैलेस्टीनियन पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, दे रिजेक्टेड दिस ऑफर। उन्होंने कहा कि देखा ऐसा नहीं होगा, दिस इज माय लैंड, आई विल नॉट गिव यू 1% ओनली, तो यहां से भागो। बट ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज इसके साइड में कौन सी कंट्री है, इजिप्ट एक साइड में है, जॉर्डन एक साइड में है, सीरिया दूसरी साइड में है ना। इस तरफ इजिप्ट है, इस तरफ जॉर्डन है, और इस तरफ ऊपर सीरिया है। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ लैंड फॉर द ज्यूज, है ना। सो दे अटैक्ड इजराइल, इजराइल के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया। जब इजराइल, अब इजराइल को कौन सपोर्ट करता है, ब्रिटेन सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है। तो उन्होंने बहुत सारे वेपन्स और एक्सपर्टीज यहाँ पे भेजी। तो इजराइल ने इन तीनों फोर्सेस को जो है हरा दिया।
एंड इजराइल कंकर्ड देयर लैंड, दे एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी। तो पहले तो उनकी टेरिटरी सिर्फ इतनी थी, अभी इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको भी आप देख सकते हैं, ये पर्पल वाला जो है इसको भी कंट्रोल में कर लिया, ये वाला हिस्सा भी कंट्रोल में कर लिया, है ना, यू कैन क्लियरली सी। तो पहले तो ये पूरे का पूरा पैलेस्टाइन का था, अभी उन्होंने इसको भी कब्जा कर लिया। ऊपर वाली जो लैंड थी इस पर भी भैया कब्जा कर लिया। तो नाउ दे एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी। तो ये तो जो दांव चला था वो दांव तो उल्टा पड़ गया, है ना। इजराइल लोगों ने 600 पैलेस्टीनियन विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और 80% जो पैलेस्टीनियन अरब्स थे उनको उनके घरों से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। तो वे बेचारे भाग के कहाँ जाएंगे, ये तो या तो इधर चले गए, थोड़े बहुत को इजिप्ट में आ गए और थोड़े बहुत ही यहाँ पे चले गए, गाजा स्ट्रिप में चले गए। दैट थिंग हैपेंड इन 1949 जहाँ पे पहला वॉर हुआ था। लेकिन बदला तो लेंगे, बदला लिए बिना तो हम नहीं रहेंगे, है ना। तो उसके बाद इन्होंने कंट्रीज ने सोचा कि हम इजराइल से बदला लेंगे, तो दोबारा फोर्स के साथ आए 1967 में। अपनी जो उन्होंने लैंड खोई थी उसको वापस लेने के लिए आए। दिस इज कॉल्ड 6 डे वॉर भैया। लेकिन यहां पे भी दांव उल्टा पड़ गया, यहां पे भी इजराइल बिकेम विक्टोरियस एंड इजराइल कंकर्ड लॉट ऑफ लैंड। इजराइल ने इस पूरी लैंड पे को कंकर कर लिया। दिस इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। अर्लियर इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट, बट नाउ दिस इज कंकर्ड बाय इजराइल। ये जो पूरी लैंड आपको नजर आ रही है जो 1949 में पैलेस्टीनियंस को दी गई थी, दिस वाज आल्सो कंकर्ड बाय इजराइल। ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड गोलन हाइट्स। ऑलरेडी एग्जाम में गोलन हाइट के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। दिस गोलन हाइट which is a part of Syria, it is also again conquered by Israel। तो देखिए 1967 के वॉर में इजराइल ने कितना ज़्यादा यहाँ पे धूम मचाई थी, है ना। तो दैट थिंग हैपेंड। लेकिन हार तो आप इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। 1973 में इन कंट्रीज ने, सीरिया ने और इजिप्ट ने दोबारा से अटैक किया, जिसे कहा जाता है योम किप्पर वॉर। योम किप्पर कोई जगह का नाम नहीं है, योम किप्पर इज जस्ट लाइक अ दिवाली फॉर द ज्यूज, है ना। वेरी होली हॉलीडे होता है जिसमें वो लोग पार्टीज करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। उस दिन इस पे अटैक हुआ था। योम किप्पर वॉर के अंदर शुरू में कुछ दिन 5-7 दिन इजराइल जो है वो बैकफुट पे था। काफ़ी सारी जगह जो है सिनाई पेनिनसुला की वो इजिप्ट ने वापस ले ली थी, गोलन हाइट को भी ले लिया था। लेकिन 5-6 दिन के बाद इजराइल ने दोबारा से जब अटैक किया तो इजराइल जो है अपनी थोड़ी सी टेरिटरी को वापस जीतने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस टाइम पे दोनों पार्टीज ने रियलाइज किया कि भैया कोई भी एक दूसरे से कमजोर नहीं है। इजराइल रियलाइज्ड कि ये जो वॉर वाला तरीका है ना, दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। इन कंट्रीज ने भी ये रियलाइज किया कि देखो इजराइल को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इजराइल इज हेयर टू स्टे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, है ना। तो दोनों पार्टी जब डिसाइड करती हैं कि देखो दोनों बराबर की पार्टी हैं, अभी कुछ हो नहीं सकता, तो अभी जो है पीसफुल तरीके से रहें तो ज़्यादा अच्छा है, तो नॉन वायलेंट तरीके से ही रहेंगे। बाद में जो है वो पीसफुल ट्रीटी हुई, ये सिनाई पेनिनसुला को इजराइल ने जो है वो इजिप्ट को वापस कर दिया। लेकिन ये जो गोलन हाइट्स है, अभी भी गोलन हाइट के अंदर 2/3 पार्ट पे इजराइल कंट्रोल करता है, 1/3 पार्ट पे सीरिया कंट्रोल करता है। ये सारी की सारी चीज़ें हुई। लेकिन 1967 के बाद एक और चीज़ जो है यहाँ पे चेंज हो गई, वो ये हो गई कि ये जो वेस्टर्न यहाँ पे देख रहे हो, ये जो, ठीक है, ये जो वेस्ट बैंक है पहले किसको दिया गया था, इसको पैलेस्टीनियंस को दिया गया था। 1967 के वॉर के बाद इसको जीत लिया किसने, इजराइल ने। और इजराइल ने यहाँ पे अपने लोगों को सेटल करना शुरू कर दिया, उनके घर बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, गोल्फ कोर्स बनाए, पार्टीज करने के लिए जो है क्लब्स बनाए, यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया। बहुत सारे ज्यूज को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। एंड दीज आर इलीगल सेटलमेंट्स अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। इजराइल कहता है कि बिल्कुल भी इलीगल नहीं है बिकॉज ये लैंड वैसे भी मेरी है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि भैया आपकी नहीं है बिकॉज इट वाज गिवन टू द पैलेस्टीनियंस। तो ये इलीगल सेटलमेंट वाला इशू भी यहाँ पे है जो आपको थोड़ा सा पता होने। देखिए आप यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये जो रेड कलर का है, ये सब वो है, ठीक है। तो दोनों ने रियलाइज किया। लेकिन ये जो आप नजर आ रहा है ना, देखो चीज दिखा दो, ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास जो है वो कंट्रोल करता है। हमास क्या है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन नेशंस एंड इजराइल, हमास इज अ टेररिस्ट ग्रुप।
लेकिन अरब कंट्रीज दे डू नॉट कंसिडर हमास एज अ टेररिस्ट ग्रुप। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है हमास, उसका एक मिलिटेंट विंग है, ठीक है। अभी रिसेंटली वही हो रहा था जेरूसलम, यहाँ पे जेरूसलम जो है, यहाँ पे जब इजरायली लोगों ने अटैक वगैरह थोड़ा बहुत किया, वो पुलिस ने जब किया, तो इसके रिएक्शन में गाजा से हमास ने रॉकेट छोड़े इसराइल के ऊपर, ठीक है। रॉकेट छोड़े, आपको पता ही होगा इस बात का, है ना, इतना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। और यहीं पे देख सकते हो आप, ये छोटा सा एक सिटी है, एशकोलोन सिटी है, जहाँ पे इंडियन नर्स भी मारी गई थी, है ना। शी वॉज अ नर्स और मेडिक, आई डोंट नो, बट या शी वॉज फ्रॉम इंडिया एंड शी गॉट किल्ड हेयर व्हेन गाजा अटैक्ड हेयर। तो अभी यहाँ से इसराइल इनके ऊपर छोड़ रहा था, ये इसराइल के ऊपर छोड़ रहे थे भैया रॉकेट्स को, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी हमास को लेके। हमास को भी ये समझना चाहिए कि देखो, आप इसराइल को नहीं हरा सकते, इसराइल तो यहाँ पे परमानेंटली रहेगा ही रहेगा। तो दोनों को इस चीज़ को समझना चाहिए, इसराइल को भी समझना चाहिए कि आप लोग पैलेस्टीनियंस को मार के, उनके ऊपर अटैक करके, उनको घरों से निकाल के आप पैलेस्टीनियंस को जो है कंप्लीटली वो सब आप नहीं कर सकते, है ना। आप सेफ नहीं रह सकते हो। अगर आप पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक करोगे तो आप भी सेफ नहीं हो। पैलेस्टीनियंस को भी समझना चाहिए, हमास को भी समझना चाहिए कि अगर आप इसराइल के ऊपर अटैक करोगे तो आप भी सेफ नहीं हो, है ना। तो एक समझना चाहिए उनको, एक दूसरे को, इस रियलिटी को समझना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, इसराइल कहता है कि सारी लैंड मेरी है, पैलेस्टीन कहते हैं कि सारी लैंड मेरी है ना। इसको लेके झगड़ा हो रहा है। यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन कहता है कि जो टू स्टेट थ्योरी है वो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, एक एक पोर्शन आप पैलेस्टीन को दे दो, एक पोर्शन आप इसराइल को दे दो, वो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। और ये जो होडा जी हैं ये कहते हैं कि देखो कोई भी सॉल्यूशन बढ़िया नहीं है, अगर टू स्टेट सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन होता तो अब तक सॉल्यूशन हो चुका होता यार, 70 साल हो गए उस बात को। ये कहते हैं कि इंडिया वाला जो तरीका है ना, दिस इज द बेस्ट वन, इंडिया का जो मॉडल है दिस इज द बेस्ट वन। देखिए इंडिया के अंदर भी ना बहुत डाइवर्स लोग रहते हैं, है ना, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, बट स्टिल एवरीबडी इज लिविंग पीसफुल। व्हाई? बिकॉज वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज द की, जहां पे वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉमन ह्यूमैनिटी एंड वी नीड टू कंसिडर ऑल स्टेक होल्डर्स एज इंपॉर्टेंट। सब इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी लैंड है, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे। स्पेशली जो वीकर साइड है, अभी यहाँ पे वीकर साइड कौन है? पैलेस्टीनियंस हैं। पैलेस्टीनियंस को भी ये बात समझनी चाहिए, रियलिटी समझनी चाहिए कि देखो यार, ये इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है, आपको वायलेंस रहेगा तो आप लोग भी मरोगे, मारे जाओगे उसमें, है ना। तो उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए, इसराइल को भी ये बात समझनी चाहिए, अगर हम पीसफुल तरीके से रहेंगे तो सबके लिए बढ़िया बात है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, यूरोप का एक मॉडल था हिस्टोरिकली, जब यूरोपियंस लोग अमेरिका में गए, जब यूरोपियंस लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के इंडिजिनस लोगों को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। 90 से 95% इंडिजिनस लोकल लोगों को मार दिया गया बाय यूरोपियंस, बिकॉज यूरोपियंस कंसीडर्ड them as a threat. Same happened in Germany during the time of Hitler. Hitler also tried to eliminate Jews completely, but that was not a successful method, है ना, and that is not peaceful also, it is against the humanity also. इंडिया वाला मॉडल दूसरा है। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सभी को। देखिए इंडिया के अंदर भी ना बहुत सारे इन्वेडर्स आए, टर्की से आए, है ना, अफगानिस्तान से आए, ग्रीक से आए, है ना, अफगानिस्तान से आए, और मंगोल्स आए, मुगल्स आए। इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, बट they did not try to eliminate local population, even they adopted their culture. तो इंडिया के अंदर जो अकोमोडेशन वाली जो फीलिंग है ना, जो अकोमोडेशन करते हैं हम लोग वीकर पार्ट्स लोगों को भी, दैट इज द थिंग विच इज अ वायबल सॉल्यूशन फॉर द इजराइल ऑल्सो, है ना। भैया आप अकोमोडेट करो, आप पैलेस्टीनियन लोगों की जरूरतों को समझो, उसको अडॉप्ट करो। पैलेस्टीनियन लोगों को भी समझना चाहिए, है ना। सो दैट इज द वायबल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, दैट इंडिया मॉडल कैन वर्क, अनदर मॉडल कैन नॉट वर्क। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। देखिए वैसे भी अभी ये जो वेस्ट बैंक वाली लैंड आपको यहाँ पे नजर आ रही है, अभी आप कर भी क्या सकते हो। देखिए यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हो ना ब्लू कलर में, यहाँ पे सब ज्यूज लोग रहते हैं। अगर आज पैलेस्टीनियन ये बोल भी देते हैं कि चलो हम लोग टू स्टेट करेंगे, ये लैंड मेरी है और ये लैंड आपकी है, तो क्या यहां से ज्यूज लोग वापस चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। एक बार वो आ गए तो आ गए, वहां पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है।
तो अभी पैलेस्टीनियन लोगों के लिए कोई सोल्यूशन बचा ही नहीं। तो 1948 में जो सोल्यूशन था वो तो उन्होंने मिस कर दिया। अभी अगर पैलेस्टीनियन लोग बोलते भी हैं कि चलिए टू स्टेट सोल्यूशन करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट फिजिबल एज ऑफ नाउ, बिकॉज दिस लैंड इज नॉट कंटिन्यूस। उनकी लैंड के अंदर बहुत सारे ज्यूज आ गए हैं और वो वापस नहीं जाएंगे भैया। सो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड प्लूरलिस्टिक स्टेट लाइक इंडिया। जैसे इंडिया पीसफुली रहता है इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी, दैट इज द सॉल्यूशन। तो वन स्टेट सॉल्यूशन रादर देन टू स्टेट सॉल्यूशन। प्रैक्टिकली अभी नजर नहीं आता जिस तरह से उनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये सॉल्यूशन भी हम ये काम कर जाए, है ना। तो प्रॉब्लम है तो अल्टरनेट सॉल्यूशन जो है सजेस्ट हम लोगों को करना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। अब यहीं पे खत्म करेंगे। वैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हर चीज़ के बारे में जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई आई जस्ट ट्राई टू कन्फाइन माई सेल्फ टू दिस एडिटोरियल ओनली। इसी पे मैं लिमिटेड रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई एडिटोरियल यहाँ से आता है तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा इशू हम लोग कवर कर लेंगे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कवरिंग न्यूज़पेपर ना। आप एक स्टोरी की फॉर्म में एक इशू को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर करते हो फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी एक्चुअली, है ना। करूंगा मैं डेफिनेटली एक अलग से इस इशू के बारे में, और डिस्क्रिप्शन भी लिंक में जो है मैं लिंक दूंगा जहां पे मैंने जेरूशलेम की 4000 साल की हिस्ट्री कवर की गई है। बट दैट इज नॉट फॉर आवर चैनल, दैट इज फॉर द सेपरेट चैनल, बट स्टिल आई हैव ट्राई टू कवर दैट रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड दिस लैंड। आप वहां पे जाके भी वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक वहां पे दे दूंगा, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं। तो स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफुल सेलर्स, दिस इज अ अफ्रीकन प्रोवर्ब, कहावत है भैया, अफ्रीकन कहावत है। इनका ये मानना है कि अगर समंदर साफ होगा, समंदर काम होगा, पीसफुल होगा, तो वो आपको बढ़िया सेलर नहीं बना सकता। बढ़िया सेलर आपको बनना है तो सी को जो है वो डिस्टरबेंस उसके अंदर होनी चाहिए, बड़ी बड़ी वेव्स होनी चाहिए, स्टॉर्म्स होना चाहिए। मतलब मुसीबत जब आपके लिए लाइफ में आती है ना, तभी आप निखरते हो, है ना। लोहा जो है ना वो पिघला के उसको पीट के ही वो एक वेपन बनता है ना। गोल्ड को आप मेल्ट करते हो, उसको पीटते हो, तभी वो ज्वेलरी बनती है ना। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, एकदम स्मूथ है, सब कुछ मजे में है, तो इट डजेंट मीन कि वो आपको ग्रो कर रहा है। आप ग्रो तभी करते हो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो यार इसको, ठीक है, बताया करो सबको, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।